आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही 2025 में आई प्रेडेटर बैडलैंड्स मूवी को। कहानी सेट है एक प्लेनेट पर जहां पर एक इंसान प्रेडेटर का शिकार करने की बजाय उनके साथी बन चुके हैं। कहानी में हम देखेंगे डक नाम के एक यंग प्रेडेटर को, जिसे की कमजोर होने की वजह से उसके ही कबीले के लोग उसे बाहर निकाल देंगे। अब उसे खुद को साबित करने के लिए जेना नाम के एक खतरनाक प्लेनेट पर जाना होगा, जहाँ पर की जो कोई भी गया आज तक वापस नहीं आया। अब क्या है, प्रेडेटर वहाँ से वापस लौट आएगा और इसके साथ क्या क्या होगा उस प्लेनेट पर, यही सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है एलियन प्लेनेट या जो प्लेनेट से। यहाँ पर हम डे प्रेडेटर को देखते हैं जो कि अपने फादर नोर और क्लैन के सभी प्रेडेटर की नजरों में कमजोर था। नोर अपने दूसरे बेटे को एक कोडेक को मारने का ऑर्डर देता है। वो एक अपने भाई को न मारकर एक स्पेसशिप के जरिए से वहाँ से निकालकर जेना नाम के एक प्लेनेट पर भेज देता है। आदेश न मानने के कारण क्वेक अपने बेटे नोर को वहीं पर खत्म कर देता है और ये सब कुछ क्वेक स्पेसशिप में से जाता हुआ देखता है। इसके बावजूद क्वेक को पूरा विश्वास था कि डेक उसको कभी भी निराश नहीं करेगा और अब यही चीज डेक को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। जिसके बाद हम डेक का शिप जेना प्लेनेट पर क्रैश होता हुआ देखते हैं। ये प्लेनेट किसी भी रहने के लायक नहीं था। नीले पेड़ पौधों से लेकर अजीब क्रिएचर से घिरा हुआ था। फिर डेक को थिया नाम की एक एंड्रॉइड लड़की मिलती है जो कि वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन की एक सर्वाइवर है जो कि अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाई। उसे अपनी टीम के साथ एक क्रिएचर को हंट करना था जिसमें कि उसके सभी साथी मारे गए और वो भी अधमरी हो गई। उसके नीचे का आधा हिस्सा पूरा ही गायब था। दरअसल डेक यहाँ पर हाइब्रिड ड्रेसोनोफॉर्म प्रेडेटर को मारने के लिए आया था ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। अब थिया उससे डील करते कि वो हाइब्रिड तक उसे पहुंचा देगी, लेकिन बदले में उसे उसका पूरा शरीर वापस चाहिए। इसके बाद डेक मान जाता है, लेकिन वो उसे एक वार्निंग भी देता है कि अगर तुम गलत हुई तो तुम्हें मारने में मुझे सिर्फ एक ही सेकंड लगेगा। कुछ दूर उसे प्लेनेट पर आगे बढ़ने के बाद एक क्रिएचर उन दोनों पर अटैक कर देता है। डेक उस क्रिएचर का सामना करने लगता है, कई तरीकों से उसे मारता है। उसके बावजूद भी वो क्रिएचर उन दोनों को निकलने वाला होता है। ये तभी एक छोटा सा एलियन क्रिएचर वहाँ पर आता है। वो छोटा सा एलियन उस बड़े से एलियन के मुंह में चला जाता है, जिसके कारण उसके सभी दांत टूट जाती है क्योंकि उस छोटे से एलियन की स्किन काफी ज्यादा कठोर थी। और ऐसे वो छोटा सा एलियन उन दोनों की जान बचा लेता है। वे दोनों से डक कहकर पुकारने लगती है, जो कि डेक की फाइटिंग स्किल को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। और अब वो डेक को अपना आइडल मानकर वो छोटा सा एलियन उनके साथ ही आगे बढ़ने लगता है। साथ ही वो एलियन डेक को काटकर उसके ऊपर एक ऐसा निशान बनाता है जो कि आगे चलकर उसकी जिंदगी बचाने वाला है। दरअसल डक डेक को अपने क्लेन में शामिल करना चाहता था, जबकि प्रेडेटर तो हमेशा के लिए शिकार करती है। दूसरी तरफ एक बेस में या की बहन टेसा ये एक्टिवेट हो जाती है। उसे जानकारी दी जाती है कि उसके प्लेनेट पर एक न्यू लाइफ फॉर्म आई है जो कि डेक था, जो कि एक यूजर प्लेनेट से आया है, जो कि एक यूजर प्रेडेटर है। जिसके बाद थेसा उस यूजर को ट्रेस करने लगती है। अब डेक को ट्रैक करते करते वो उसके स्पेसशिप के पास पहुंचती है। वहाँ पर जाकर वो उस स्पेसशिप को खोलने लगती है। यहाँ पर की यूजर के काफी सारे वेपन्स थे। अब वो उन सभी वेपन्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उन सभी का यूज जानती है और उन्हें इस्तेमाल करेगी। वो उनमें से कुछ वेपन्स को लेती है और निकल जाती है डेक की तलाश में। दूसरी तरफ हम डेक को देखते हैं जो कि अभी भी हाइब्रिड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो थिया को ठीक करेगा। आगे बढ़ते हुए हम थिया को देखते हैं जो कि डेक को एक बात बताती है। ये इंसान भी बिल्कुल ऐसे क्लेन में लड़ती है और उस क्लेन का एक लीडर होता है जिसे कि अल्फा कहा जाता है। डेक ये बात सुनकर उसे बोलता है कि वो भी एक अल्फा प्रेडेटर ही बनेगा, जिस पर कि थिया उसे बताते हैं कि अल्फा कभी भी लोगों को नहीं मारते बल्कि वे उन्हें बचाते हैं। ये बोलता है कि मैं एक अल्फा तो जरूर बनूंगा, लेकिन एक शिकारी अल्फा, जिस पर कि थिया उदास हो जाती है। इन सभी इमोशंस उसके अंदर डाले गए थे ताकि वो इस प्लेनेट की हर एक चीज को फील कर सके, जो कि उनके कॉर्पोरेशन की नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करती है। थिया को अपनी बहन टेसा से भी मिलना था और अब डेक उसे लेकर रिपेयर सिस्टम में चला जाता है। वही सीक्रेट बेस अब थिया अपने आप को रिपेयर करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाइब्रिड प्रेडेटर आ जाता है जो कि एक साइज में बहुत ही बड़ा अनकिलेबल मॉन्स्टर होता है। वो डेक के ऊपर अटैक कर देता है और अब डेक भी उससे लड़ने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही खतरनाक फाइट वहाँ पर देखने को मिलती है। डेक उसका सर उखाड़ कर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने सर को रिजेनरेट कर लेता है और बॉडी के उन अंगों को भी जो कि फाइट में कट चुके थे, जिस वजह से उसे मारना ऑलमोस्ट बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सब कुछ देखकर डेक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब वो मॉन्स्टर डेक को बहुत ही बुरी तरीके से दबाने लगता है। वो ऑलमोस्ट डेक को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि अब वो डेक के ऊपर कुछ सूंघ रहा होता है। इसके बारे में हमें और कुछ पता चलता इससे पहले ही थिया की बहन टेसा वायलेंट कॉर्पोरेशन की पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले में डेक और कैलिस को पकड़ लेते हैं, डेक के उसी वेपन से जिससे किसी को भी फ्रीज किया जा सकता है। साथ ही थिया को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। डेक और कैलिस को जब वहाँ से लेकर जाया जाता है तो वो देखता है कि थिया ने उसे चीट किया, जबकि थिया तो खुद ही कंफ्यूज थी कि उसकी बहन टेसा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। थिया सोच रही थी कि उसकी बहन टेसा उसे बचाने के लिए वापस आई होगी, लेकिन टेसा उसे बताती है कि वो उसका मिशन पूरा करने के लिए आई है, जो कि था कैलिस को पकड़ना। ये बात सुनकर थिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि टेसा उसे अपनी बहन नहीं मानती। उसमें इमोशंस डाले गए हैं कि वो उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सके और उनके मिशन को कंप्लीट कर सके। क्योंकि थिया डेक की मदद कर रही थी, इसलिए टेसा उसको डीएक्टिवेट करवाने का आदेश देती है। साथ ही डेक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलती है ताकि वो भी उन्हीं की तरह बन जाए। डीएक्टिवेट होने से पहले थिया किसी तरीके से डेक को वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसे देखकर डेक पूरी बात समझ जाता है कि थिया अभी भी उसकी मदद ही कर रही है, इसलिए अब वो भी थिया की मदद करने का मन बना लेता है। वो ठान लेता है कि वो अल्फा जरूर बनेगा और इस बार अल्फा
वुल्फ हंटर नहीं बल्कि गार्डियन हंटर। लेकिन अब उसके पास कोई भी वेपन नहीं है कॉर्पोरेशन से लड़ने के लिए, इसलिए वो प्लेनेट के जंगलों में जाता है और वहीं की सारी चीजों को मिलाकर ऑर्गेनिक वेपन बनाने लगता है। वो वहाँ के पेड़ पौधों और क्रिएचर की टूटी हड्डियों से काम चला वेपन बनाने लगता है। एक को छोटा एलियन बक वापस से मिलता है जो कि वहीं पर बैठा हुआ था जहाँ पर डेक और कैलिस की लड़ाई हुई थी। डेक सब कुछ समझ जाता है बक दरअसल वहाँ पर इसलिए बैठा था क्योंकि कैलिस उसी की मोम थी जिसे की वेलन कुतालियन कॉर्पोरेशन लेकर गई, इसलिए कैलिस ने डेक को मारते मारते छोड़ा था क्योंकि स्टार्टिंग के सीन में बक ने डेक को काट लिया था और उस पर एक मार्क बना दिया था जिसे की कैलिस सूंघ रही थी। अब डेक उस बक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वो थिया के बचे हुए एक पार्ट को उठाकर और वेलैंड कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ते हैं। अब डेक और बक मिलकर वेलैंड के कॉर्पोरेशन बेस पर हमला कर देते हैं। इस पर काफी सारे ब्लास्ट किए जाते हैं जिससे कि कैलिस आजाद हो जाता है। देखकर टेसा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी मोम को बोला था कि उसने डेक को खत्म कर दिया है। टेसा एक बहुत ही बड़ी वॉर मशीन सूट पहनकर डेक के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन कैलिस डेक को सुरक्षित बचा लेती है। टेसा के वॉर मशीन सूट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद कैलिस जैसे ही बक से मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ फट जाता है। दरअसल टेसा ने कैलिस के अंदर एक बहुत ही बड़ा बम इम्प्लांट कर दिया था जिसके कारण वो फटकर मर गई। अपनी मोम को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बक टेसा की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब टेसा थिया को मारने की कोशिश करने लगती है और फिर बक उसके ऊपर जंप करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद डेक अपने ये प्लेनेट पर वापस चले जाता है। अपनी ट्रॉफीज टेसा का स्कल बक और थिया को लेकर वो जाकर अपने फादर नोर से उसका क्लॉक डिवाइस मांगने लगता है। नोर उसका मजाक उड़ाता है और अपने साथियों से उसे खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन डेक को याद था कि उसके फादर ने उसके भाई के साथ क्या किया था। अब उसे अपना बदला लेना था। वो रिवेंज वॉर में आकर देखते ही देखते अपने फादर के सभी आदमियों को खत्म कर देता है। वो अपने फादर नोर को बंदी बना लेता है जिसे देखकर नोर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब डेक तैयार था। इसके बाद बक नोर का पूरा सिर खा जाता है और इस तरीके से डेक प्रेडेटर ने अपने आप को साबित भी कर दिया था और अपने भाई का बदला भी ले लिया। कहानी के एंड में एक बहुत ही बड़ी शिप उस प्लेनेट पर लैंड होने लगती है। इसके अंदर थी डेक की मदर जो कि उससे बोलता है कि अब तुम तैयार हो अपने अगले लेवल के लिए। यहीं पर हमारी आज की ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।